आखिर क्या चल रहा है इस देश में। इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया है जिसने पूरे देश को हैरानी में डाल दिया है। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो की क्लिप को देख लो। करीबन आज से 13 दिन पहले यानी शनिवार 9 अगस्त 2024 की सुबह कोलकाता से एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। ये बात है एक वुमेन डॉक्टर की जो कि कोलकाता आरजिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। दोस्तों, हॉस्पिटल जैसे सेफ प्लेस में ये घटना हुई है जिसने सभी को चौंका दिया है। इस इंसिडेंट का खुलासा तब हुआ जब इस महिला डॉक्टर का पोस्टमार्टम कर दिया गया था और जो बाद में रिपोर्ट आई उसने सच में लोगों को हैरान कर दिया था। अराउंड 20 मिनट्स लेटर एट 11:15 पर प्रॉपर्ली एक कॉल आ जाती है एक सेम पर्सन की जो कि पेरेंट्स को कहता है कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर दिया है। और जब पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया तो री-एग्जामिनेशन के दौरान एक बंदे पर फोकस किया जाता है जिसकी शर्ट्स पर पहने हुए कुछ एयरपोर्ट दिखाई देते हैं जो कि सिमिलर हॉल में सुबह 4 बजे घूम रहा था। और जब उस बंदे के कंधे पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था तो उसके कंधे पर ब्लूटूथ एयरपोर्ट दिखाई देते हैं। और सबसे घिनौनी बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि प्रिंसिपल ने विक्टिम पर ही दोष लगाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि किसी लड़की का सेमिनार हॉल में देर रात अकेले रहना बहुत ही ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल है, पर बंगाल सरकार ने उनका रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उनको ट्रांसफर कर दिया कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में जहाँ वो प्रिंसिपल बन गए। वाह, देश में इतनी बड़ी घटना हुई है और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी ऐसी हरकतें कर रहे हैं और इतनी घिनौनी चीज करने के बाद भी प्रिंसिपल पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और कुछ स्टूडेंट का कहना है कि वो हॉस्पिटल को ऐसे चलाते थे जैसे वो उनका खुद का किंगडम हो। और सुबह के 11 बजे डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट भी उधर पहुंच जाते हैं और एक केस रजिस्टर किया जाता है अननेचुरल डेथ की। पर फैमिली की पुलिस कंप्लेंट के बाद इस केस को बदल लिया जाता है एक मर्डर केस में। फिर पुलिस की टीम एक हॉस्पिटल के कमरे में 15 कंप्यूटर स्क्रीन इंस्टॉल करती है और सारी सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगती है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और पता चलता है कि उस दिन रात को 5 से ज्यादा लोग उस दिन नाइट ड्यूटी में काम कर रहे थे और सभी को सेपरेट किया जाता है। सभी को एक एक करके इंट्रोगेशन की जाती है क्योंकि उन 5 लोगों की स्टेटमेंट एक जैसी होती है। आखिर उस दिन रात को हुआ क्या था, चलो मैं इसे आपको अच्छे से समझाता हूँ। 8 अगस्त 2024 को रात को 11 बजे महिला को उसकी मम्मी की कॉल आ जाती है और हर दिन की तरह लेडी डॉक्टर नाइट शिफ्टिंग में अपना काम कर रही थी। और कॉल आने पर मम्मी कहती है, बेटा खाना खा लिया क्या, सब कुछ वहाँ पे ठीक है? तो लेडी डॉक्टर कहती है कि माँ यहाँ सब कुछ ठीक है और मैं अभी कुछ पेशेंट को देखने जा रही हूँ और बाद में मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाऊंगी। अपनी माँ से बात करने के थोड़ी देर बाद ही लेडी डॉक्टर पेशेंट को चेक करने जाती है और पेशेंट को देखते देखते करीबन 2 बज जाते हैं रात के। और इसके बाद लेडी डॉक्टर अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने जाती है और थोड़ी देर बातें करती है। खाना खाते टाइम और पेशेंट को चेक करते टाइम रात के 3 बज जाते हैं और उन्हें थकान महसूस होने लगती है और इस थकान को दूर करने के लिए वो हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पे जाती है जो कि सेमिनार हॉल होता है और वहाँ पे रेस्ट करती है। और आराम करते करते सुबह के 7 बज जाते हैं जो कि काफी ज्यादा अलग था। और एक बात और थी, लेडी डॉक्टर 30 से 40 मिनट से ज्यादा रेस्ट नहीं लिया करती थी। और सुबह के 7 बजे हॉस्पिटल का एक कर्मचारी हर दिन की तरह हॉस्पिटल के सभी दरवाजों को खोलने जाता है। वो बारी बारी करके सभी दरवाजों को खोलता है, लेकिन जब वो सेमिनार हॉल के दरवाजे को खोलता है दोस्तों, जैसे उसने सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला तो वो लिटरली ब्लैंक हो गया और वो जोर से चीख पड़ता है। और उसकी चीख सुनते ही हॉस्पिटल के सारे कर्मचारी और बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ खड़े लोग सारे शॉक हो जाते हैं। वो फटाफट से उस लड़की को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं और उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि इस लेडी डॉक्टर की मौत कोई आम मौत नहीं थी बल्कि इट्स बहुत डेंजरस पेनफुल डेथ। लेकिन हॉस्पिटल के कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस डेथ को सिर्फ नेचुरल डेथ में साबित करना चाहते थे। लेकिन जब उस लेडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, जो रिपोर्ट सामने आई उसने सभी को लिटरली शॉक कर दिया था और ये बात पानी की तरह चारों तरफ फैल गई। जब पुलिस हॉस्पिटल आती है और उन्हें जो एयरपोर्ट्स मिले थे, सबसे पहले उन्होंने उस एयरपोर्ट को ऑन किया और हॉस्पिटल में सभी खड़े लोगों का ब्लूटूथ ऑन कर दिया जो रात में ड्यूटी कर रहे थे। तो एक आदमी का डिवाइस उन ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है और जिसका नाम संजय रॉय था। संजय रॉय एक वर्कर्स के तौर पर वहाँ पे काम किया करता था और छोटे मोटे काम में मदद किया करता था। अब पुलिस को पहला और सबसे बड़ा अपराधी तो मिल चुका था, इसलिए उन्होंने उससे सख्ती से बात करना शुरू कर दिया और उससे पूछताछ करना भी शुरू किया। लेकिन संजय रॉय ने पुलिस का किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अभी तक बहुत ज्यादा नशे में था और पुलिस संजय को और भी ज्यादा टॉर्चर कर रही थी। और अब आखिरकार संजय रॉय ने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने उस लेडी की हत्या की है और उसका शारीरिक शोषण किया है। ये सब जानने के बाद पुलिस ने संजय रॉय के घर की तलाशी ली और उन्हें संजय रॉय के घर में एक जूता मिल जाता है जिसके ऊपर खून के धब्बे लगे हुए थे। बाद में पुलिस ने उस जूते के खून के धब्बे की जांच करवाई जो कि लेडी डॉक्टर के खून से बिल्कुल मैच हो गया और ये संजय रॉय के खिलाफ सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सबूत था। संजय रॉय ज्यादातर हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट क्या करता था, इसलिए उसे अच्छे से पता था कि कहाँ पे कैमरा है,
कांपे नहीं। इसी वजह से संजय रॉय आराम करने के लिए हॉस्पिटल में चौथे फ्लोर पर गया था, जहाँ पे लेडी डॉक्टर सोई हुई थी। वो 4th फ्लोर पे इसलिए गया था ताकि उससे कोई देख ना सके नशे की हालत में, क्योंकि उसकी नौकरी भी जा सकती थी। इसी डर की वजह से वो कैमरे से छुप छुप कर उस फ्लोर तक पहुंच गया और वहाँ पे आराम करता है और वो सो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो रात के 3 बज रहे थे और उसकी नजर एक लेडी डॉक्टर में पड़ी और उसने उसे बेरहमी से मार डाला और लेडी डॉक्टर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बता देना कि इस अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए, ताकि इस देश में ऐसा इंसिडेंट फिर कभी ना हो। दोस्तों, अपनी पूरी कोशिश करना इस वीडियो को शेयर करने में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। दोस्तों, वेट करना उस वीडियो को और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।